अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वालिटी क्या होती है। द कन्फर्मेंस विद यूज़र्स रिक्वायरमेंट इज़ कॉल्ड क्वालिटी। यानी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं और वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है तो इस मुताबिकत को हम जो है क्वालिटी का नाम देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ बिजनेस सीक्स टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ मेंटेन्ड और इम्प्रूव्ड। क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली एक प्रोसेस होता है कि कोई भी बिजनेस फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है और इम्प्रूव करता है। इस प्रोसेस को हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल मीन्स यू नो। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि आपको पता हो कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, उसमें कोई एरर्स वगैरह तो नहीं आ रहे, उसकी एक्यूरेसी और प्रिसाइजन, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी डिपेंडेंस की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो 5 चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करती है। वैसे तो बहुत सी चीज़ों पे करती है लेकिन यहाँ 5 का ज़िक्र किया गया है। पहला है मटेरियल्स। मटेरियल्स का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छे मटेरियल की बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़ा बना रहे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का धागा यूज़ करें। अगर आप अच्छी क्वालिटी का धागा यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका अच्छा कपड़ा बनेगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। नेक्स्ट है इसमें टूल्स, यानी जो भी आप उसको बनाने में टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की और अच्छी मशीन्स होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर्ली वर्क करे और कोई भी डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ लेबर। टाइप ऑफ लेबर का मतलब है कि आप जो भी वहाँ पे अमला काम करने वाला है वो एक्सपीरियंस्ड हो ताकि आपको कोई नुकसान वगैरह ना हो और जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सही से बने। एक्सपीरियंस्ड लोग बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट अच्छी बनेंगी। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है वर्किंग कंडीशंस। इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जिस भी इन्वायरमेंट में बन रही है वो इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हो, यानी उसका टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज़ मेंटेन हो। इस वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी की बनेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टू इंश्योर प्रोडक्ट्स आर एज़ यूनिफॉर्म एज़ पॉसिबल। इस चीज़ को इंश्योर करवाना कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो सब एक जैसी हों। सेकंड है हमारे पास टू मिनिमाइज़ एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसीज इन देम। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो बहुत कुछ बाज़ औक़ात कुछ ख़राबियाँ भी पैदा हो जाती हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि तमाम जितना भी प्रोसेस हो रहा है उस पर नज़र रखना कि कोई भी एरर वगैरह ना आए और अगर एरर्स आ रहे हैं तो उन्हें मिनिमाइज़ करना है। ये भी क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव में आता है। थर्ड है हमारे पास टू इम्प्रूव द कंपनीज़ इनकम बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स लॉन्ग लाइफ एंड ग्रेटर यूज़फुलनेस। देखें अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है, यानी वो लॉन्ग लाइफ तक स्टेबल होती हैं और ग्रेटर यूज़फुलनेस की होती हैं, बहुत कारआमद चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदेंगे और आपकी कंपनीज़ की जो इनकम है वो इंक्रीज़ होगी। तो इसी तरह जो क्वालिटी कंट्रोल है उसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कंपनीज़ की इनकम को इम्प्रूव करना। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है टू रिड्यूस कंपनी कॉस्ट बाय रिडक्शन ऑफ लॉसेस ड्यू टू डिफेक्ट्स। कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट बन रही है और उसमें किसी किस्म के कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको बनने में तो उसको क्या है, रिड्यूस करना। जितने आपके पास डिफेक्ट्स कम होंगे आपको कम लॉस होगा। इससे क्या होगा, कंपनी की लागत भी कम आएगी। लागत कम आएगी तो इसका मतलब है कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होगा। यानी अगर आप उसके डिफेक्ट्स को कम करेंगे, लॉसेस को कम करेंगे तो इससे क्या होगा कि कंपनी की कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और इससे जो है कंपनी को मुनाफा होगा। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है टू प्रोड्यूस ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ रिड्यूस्ड प्राइसेस। ये कोशिश की जाए कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो और कम प्राइस की हो। अगर प्राइस कम होगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदेंगे और ये क्वालिटी कंट्रोल का बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है टू इंश्योर सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को भी इंश्योर करवाना कि जो भी आपने प्रोडक्ट आगे डिलीवर किया है वो कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है और कस्टमर इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। इस चीज़ को भी इंश्योर करवाना क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद नंबर 7 में हमारे पास आ जाता है टू चेक द वेरिएशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान
अगर कोई इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, कोई भी वेरिएशंस आ रही हैं, उस पर नज़र रखना कि ज़ाहिर-सी बात है अगर कुछ भी वेरिएशंस वगैरह आती हैं तो इससे क्या होगा, कोई भी डिफेक्ट्स वगैरह पैदा हो सकते हैं, आपको लॉस हो सकता है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखता है कि किसी किस्म की कोई वेरिएशंस तो नहीं आ रही। नंबर 8 है हमारे पास टू एनालाइज इन डिटेल द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डेविएशन। और अगर कोई भी डेविएशन वगैरह आती है तो उसके कॉजेज़ पे नज़र रखना कि कौन से ऐसे कॉजेज़, क्या असबाब बन रहे हैं, क्या असबाब रिस्पॉन्सिबल हैं इन सच डेविएशंस को, उनको एनालाइज करना भी क्वालिटी कंट्रोल में आता है। तो ये हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स। क्वालिटी कंट्रोल की बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स बताई गई हैं। पहली है कंट्रोल चार्ट। A graph or chart is used to study how processes are changing over time. कोई भी ग्राफ या चार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कि जो प्रोसेसेस हैं वो टाइम टू टाइम कैसे चेंज हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है ग्राफ में जो हमें स्लोप्स दी जाती हैं या ग्राफ्स में अगर अप्स एंड डाउन आते हैं तो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि जब ग्राफ अप जाता है तो मतलब प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है। हर चीज़ का जो प्रॉपर एक वे में ग्राफ बनाकर उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी क्वालिटी कंट्रोल में आता है, जिसे हम कंट्रोल चार्ट का नाम देते हैं। यूजिंग स्टैटिस्टिक्स द बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर एनालाइज्ड फॉर बीइंग इन कंट्रोल। इन स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को एनालाइज किया जाता है ताकि उन्हें कंट्रोल में रखा जा सके। पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अंडर कंट्रोल लाने के लिए इन चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेसेस आर मॉनिटर्ड एंड एडजस्टेड टू इंश्योर क्वालिटी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस हो रहा होता है पूरा, एक जिस तरह अब एक कपड़ा बन रहा है तो इस सिंपल एक धागे से तो नहीं बनना ना, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, काफ़ी मशीन से गुजर कर वो अपने फाइनल प्रोडक्ट्स पर पहुंचता है। तो जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है उसको मॉनिटर करना और उसको इस तरह एडजस्ट करना कि उस वो क्वालिटी को इंश्योर करवाए और साथ में उसकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करना, ये सब क्वालिटी कंट्रोल में आता है। This is typically a technical process using feedback loops, industrial level controls and chemical processes to achieve consistency. ये बेसिकली क्या है, एक टेक्निकल प्रोसेस है। इसमें हम फीडबैक लूप को इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्रियल लेवल कंट्रोल्स और केमिकल प्रोसेसेस को, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम कंसिस्टेंसी अचीव करते हैं। यानी हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसका फीडबैक भी अच्छा है, इंडस्ट्रियल लेवल पर उसका अच्छा कंट्रोल और सारे केमिकल प्रोसेसेस प्रॉपरली हुए हैं ताकि जो हमारे पास एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। A statistical measure is used to determine if a batch or sample of products meet the overall manufacturing standard. इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, उसमें से हम एक प्रोडक्ट को लेकर उसको टेस्ट करते हैं सैम्पल के तौर पे। उसे प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि इसमें कोई किसी किस्म के डिफेक्ट्स तो नहीं हैं। तो अगर तो वो टेस्ट में पास होती है, वो प्रोडक्ट बिल्कुल प्रॉपर्ली यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जितना भी बैच है वो हमारा प्रॉपर्ली गुड है और इसको जो है हम आगे सेल आउट कर सकते हैं ईज़िली। तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में हम सैम्पलिंग को देखते हैं, सैम्पलिंग करते हैं प्रोडक्ट की, उसे टेस्ट करते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बनी है वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। इसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फोकस ऑन द एंड प्रोडक्ट इटसेल्फ। ये जो टाइप है ये हमारी एंड प्रोडक्ट जो होती है उसको कंट्रोल करती है, उस पर फोकस करती है। हमने पीछे देख लिया कि उसकी प्रोसेस पे सबसे पहले हमने कंट्रोल चार्ट देख लिया। कंट्रोल चार्ट बनाकर उसमें हमने देख लिया प्रॉपर्ली कि कोई वेरिएशंस वगैरह तो नहीं आ रही। प्रोसेस को देख लिया कि प्रोसेस मुकम्मल तौर पर सही चल रहा है या नहीं चल रहा। जब चल रहा है तो उस प्रोसेस के दौरान हमने कोई सैम्पलिंग वगैरह करनी है प्रोडक्ट की, तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में हमने सैम्पलिंग कर ली और फिर लास्ट पे अब जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है अब हमने उस पर फोकस करना है, जो कि प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल में आता है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो प्रॉपर्ली सही से बना है या नहीं बना है। इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एंड एग्जामिनिंग द प्रोडक्ट टू इंश्योर इट मीट्स द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स।
इसमें देखते हैं जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है उसको पहले टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारी स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड के मुताबिक बना है या नहीं बना। प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल हेल्प कैचेस डिफेक्ट और इश्यूज बिफोर द प्रोडक्ट इज रिलीज टू कस्टमर्स, इंश्योरिंग दे रिसीव अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल में अगर हम जो है डिफेक्ट्स को देखते हैं, अगर हमारे एंड प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट वगैरह है या कोई भी इशू आ रहा है तो उसको हम रिज़ॉल्व करते हैं और इस चीज़ को प्रॉपर्ली हम सेटिस्फाई करते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको कस्टमर्स के पास जाने से पहले उसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में तब्दील किया जा सके, यानी उसमें कोई किसी किस्म का डिफेक्ट वगैरह भी ना हो और वो प्रॉपर्ली कस्टमर्स की जो है रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। कस्टमर्स को पहुंचाने से पहले पहले हमने उसको इस सब कुछ चेकआउट करके उसको प्रॉपर्ली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उसकी मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास इसके फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस में सबसे पहले है टू सी द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज्ड बाय कस्टमर इज़ नॉट हार्मफुल और इंजूरियस एंड मीट सेफ्टी कंडीशंस। इस चीज़ को देखना कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स के लिए एक तो हार्मफुल ना हो और दूसरी वो उनकी सेफ्टी कंडीशंस को जो है वो मीट करती हों, यानी हमारी प्रोडक्ट किसी किस्म के लिए किसी भी के लिए इंसान के लिए या किसी भी जिस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होनी है वो हार्मफुल ना हो और प्रॉपर्ली सेफ़ हो यूज़ करने के लिए। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है टू रिड्यूस द प्रपोर्शन ऑफ स्क्रैप वेस्ट एंड स्पॉइलेज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब जब प्रोसेस हो रहा था प्रोडक्ट बनने का तो बहुत सी जो है वेस्ट और स्पॉइलेज भी इसमें बनता है। हम क्वालिटी कंट्रोल का मकसद ये होता है कि अगर वेस्ट ज़्यादा बन रहा है तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि उसे दोबारा से रिसाइकल किया जा सके। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, वेस्ट को रिड्यूस करता है, यानी उसको क्या करता है, रिसाइकल कर देता है। इससे आपका वेस्ट भी कम बनता है और आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। नंबर थर्ड पे आ जाता है हमारे पास टू सी डैट मटेरियल्स पार्ट्स टूल्स इक्विपमेंट डैट आर परचेज्ड आर ऑफ गुड क्वालिटी। इस चीज़ को देखना कि जो भी मटेरियल्स पार्ट्स टूल्स इक्विपमेंट में वगैरह यूज़ हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में वो जो आपने परचेज़ करने हैं वो गुड क्वालिटी के हों। अगर आप लो क्वालिटी के यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है बार बार डिफेक्ट्स आएंगे, इस तरह आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जो है वो ख़राब होगी। तो इस सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। क्वालिटी कंट्रोल का बहुत अहम रोल होता है। नेक्स्ट हम लास्ट पे इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स तो वैसे क्वालिटी कंट्रोल के बहुत ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ पर हम 6 की बात कर लेते हैं। पहला है उसमें इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, उसको इम्प्रूव करता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है जिससे जो वो प्रोडक्ट है वो इजीली सेल आउट भी हो जाती है और उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। सेकंड है हमारे पास कॉस्ट रिडक्शन। क्वालिटी कंट्रोल का एक बेनिफिट ये है कि ये जो कॉस्ट है ये उसको रिड्यूस करती है। वो कैसे करती है, जिस तरह आपने फॉर एग्जांपल देखा था कि हमारे पास अगर वेस्ट ज़्यादा बन रहा है तो उसे रिसाइकल कर लेगी, इससे क्या होगी, लागत कम आएगी। कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कंपनी की जो लागत है वो कम हो और उसको मुनाफा ज़्यादा हो। तो क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन पे भी काम करती है। थर्ड हमारे पास आ जाता है रेपुटेशन मैनेजमेंट। इट इम्प्रूव्स द मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्वालिटी कंट्रोल क्या करती है कि ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट बना रही है लो प्राइसेस में तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदेंगे। अब देखें कंपनीज़ का आपस में कंपटीशन होता है, अगर आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं और वो बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि बाकी कंपनीज़ के निस्बत आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी बनेगी। तो क्वालिटी कंट्रोल रेपुटेशन मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। नंबर फोर्थ पे आ जाता है हमारे पास फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस। क्वालिटी कंट्रोल क्या करती है कि ये मैन्युफैक्चरर की हेल्प करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करने में वर्कर्स में। अब देखिए कि मैन्युफैक्चरर्स को पता होता है कि कौन सा काम कौन सा वर्कर बेहतरीन तरीके से कर सकता है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए हर वर्कर के ज़िम्मे उसकी अलग अलग ड्यूटी लगाएगा कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। और इस तरह प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हर
काम का एक्सपीरियंस बंदा वही काम करेगा, तो इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, डिफेक्ट्स कम आएंगे और कंपनी को ज़ाहिर बात है मुनाफा होगा। नंबर 5 पे आ जाता है हमारे पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इट इम्प्रूव्स रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। इसमें क्या होता है कि जब आपके कस्टमर्स का आप पर एतमाद बनेगा, आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे उन्हें, तो उनका दिल करेगा वो दोबारा ख़रीदें। इससे क्या होगा, क्या कस्टमर्स का आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा इम्प्रूव होगा। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर भी काम करती है। नंबर 6 है हमारे पास नंबर ऑफ़ रिजेक्ट्स। अब ज़ाहिर बात है, जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी बनेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे ख़रीदेंगे, तो रिजेक्शंस कम होंगी, आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी होगी, नंबर ऑफ़ रिजेक्ट्स भी कम होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी को मुनाफा भी होगा और आपकी जो है एक नाम बनेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेकर आपकी कंपनी का एक नाम बनाने तक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और हर कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री हो, जहाँ भी हो, इस क्वालिटी कंट्रोल को जो है मद्देनज़र रख कर प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। तो ये बेसिकली एक क्वालिटी कंट्रोल का टॉपिक था, मुख्तसर सा, जिसे मैंने अच्छे अंदाज में बयान करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।